हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू निक्सन टॉक। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है उसमें हम आप लोग को बताएंगे कि जितने भी इलेक्शन एमपी हुआ, एमएलए हुआ, वो लोग लड़ते हैं इलेक्शन, उसमें पैसे कहाँ से आते हैं। और साथ में यही बताएंगे, जब चुनाव आयोग के द्वारा जब एक लिमिट तय की गई है कैंडिडेट के ऊपर, तो वो कितना खर्च कर सकता है और लिमिट कितना है। और साथ में यही बताएंगे कि आखिर चुनाव जो पार्टियां होती हैं वो कहाँ से पैसा लेके आती हैं। और साथ में चुनाव आयोग का क्या कहना है, क्या चुनाव आयोग इस पार्टी पे कोई लिमिट लगा सकती है, और साथ में अलग अलग देशों में इसके लिए क्या प्रावधान है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे कि चुनाव अभी चल रहा है, तो जैसे कि आपने बताया हमारे दर्शकों को कि जो भी पैसे खर्च करने की लिमिट वो तय होती है, फिर इतना ज्यादा पैसे वो कैसे खर्च कर लेते हैं। जी जरूर, मैं शुरुआत करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, जब भी इलेक्शन आता है तो हमारे मन में एक अमूमन एक सवाल होता है, एक क्वेश्चन होता है कि देखते हैं कि कैंडिडेट होता है इतना पैसा कैसे खर्च करता है। जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, चाहे बीजेपी के हो गए या कांग्रेस किसी भी पार्टी के हो गए, या जो भी पार्टियां होती हैं, जो चुनाव चुनाव में जो लड़ने वाली पार्टियां होती है, जैसे एनडीए का पूरा मैंने ले लिया, कांग्रेस का ले लिया, वैसे ही आप बीएसपी को ले लो, डीएमके को ले लो, किसी भी ले लो, तो जब भी चुनाव आता है अंधाधुंध पैसे खर्च कर जाते हैं। ये पैसा करोड़ रुपए में हो सकता है। आपने देखा होगा कभी कभी राहुल गांधी या पीएम मोदी कितनी रैलियां करते हैं। कभी कभी एक दिन में चार चार स्टेट में अलग अलग जगह रैलियां होती हैं। कभी कभी हेलीकॉप्टर से जाते हैं, कभी कभी अच्छा व्यवस्था किया जाता है, इतने बड़े पोस्टर होता है। तो जरूर हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये खर्च कहाँ से होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी इलेक्शन होता है तो हमारे यहाँ चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा उसको मॉनिटरेट करा जाता है, मॉनिटरिंग करा जाता है। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पे कोई भी अभी तक लिमिट नहीं है कोई भी अमाउंट खर्च करने के लिए। ये चुनाव चुनाव आयोग द्वारा, जैसे मैंने बताया, चुनाव आयोग द्वारा ये चीज लिमिट लगाया जाता है कि कितना लिमिट लगाना है। वैसे तो कैंडिडेट के ऊपर लिमिट है जो कि मैं बताऊंगा आगे, लेकिन राजनीतिक पार्टियां के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। और हर जो चुनाव आता है इसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च होता है। एक सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का अनुमान है इस बार चुनाव जो होने वाला है 1.2 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा चुनाव होगा। और जैसे पता है कितने, ये जो 1.2 लाख का आंकड़ा है, ये कितने छोटे जो देश होते हैं उनके जीडीपी के बराबर या उससे ज्यादा आंकड़ा है। तो देखिए हमारे इंडिया में कितना इसके लिए पैसा रखा गया है। रखा गया है। इसमें इस चीज में तो पैसा होता है, जैसे किसी का शादी होता है उसमें जो छोटा छोटा मंडप बनता है उसमें उतना ज्यादा पैसा लगता है। जो कोई बड़ा बड़ा पॉलिटिकल पार्टी आती है, जैसे मोदी जी आ गए, कांग्रेस के राहुल गांधी आ गए, उसमें इतना बड़ा बड़ा सब कुछ टेंट लगता है, उसमें तो और ज्यादा पैसा खर्चा होता होगा। राइट, बहुत सारा चीज मैं आगे वाला आगे जैसे आगे बढ़ता है तो मैं उसे बताना, आपको डेटा भी शेयर करूंगा कितना पैसा खर्च हुआ, किस चीज पे खर्च हुआ। आपने जिक्र करा बहुत, इसे बहुत तरीके के खर्च होते हैं। आपने तो एक चीज जिक्र करा, जैसे रैलियां हो गई। आप देखोगे कोई नेता जाता है, जो भी उनके कार्यकर्ता होते हैं उनके ऊपर खर्च करना पड़ता है, कभी मिठाई बांटना पड़ता है, कभी पोस्टर लगवाना पड़ता है, तो बहुत सारा खर्च होता है। रैली में भी तो एक गाड़ी के पीछे लगभग 200 300 गाड़ी होती है, उसमें पेट्रोल का पैसा, डीजल का पैसा। राइट, बिल्कुल। कभी कभी ऑडिटोरियम बुक करा जाता है तो उसका पैसा, तो बहुत सारा पैसा होता है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। अभी जैसे लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, इसमें सांसद लोग मतलब बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज न्यूज रिपोर्टर कितने दिखा रहे हैं उसमें कि वो पैसे बांटते हुए भी नजर आए हुए हैं। तो क्या उन लोगों उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होता है, जितना चाहे उतना पैसे खर्च कर सकते हैं। देखिए, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम सुना होगा, जिसका मतलब होता है कि सबको समान रूप से अवसर देना। इसी के तहत चुनाव आयोग ने हर कैंडिडेट के ऊपर एक लिमिट फिक्स कर रखा है, तय सीमा की गई है, जिसका अभी 2024 के जो सांसद होते हैं उनके ऊपर 95 लाख का द कैप फिक्स कर रखा है। यानी हर चुनाव में, हर चुनाव मतलब क्या, 2024 का जो चुनाव है उसमें एक एमपी द्वारा मात्र 95 लाख तक का ही चुनाव में खर्च किया जा सकता है। और मैं आपको बात थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना चाहूंगा। जब आजाद भारत
1947 में आजाद हुआ था। उसके बाद 1951 में पहला आम चुनाव हुआ था, उस टाइम ये लिमिट मात्र 25,000 रुपया था। अब ये बढ़ते बढ़ते देखो कहाँ तक आ गया। और मैं जिक्र करूँ तो 2014-19 की बात करूँ, उस टाइम ये लिमिट चुनाव आयोग द्वारा मात्र 70 लाख का था। अभी रिसेंटली 2022 में फिर से चुनाव आयोग द्वारा इसको 95 लाख बढ़ा के 2024 के इलेक्शन के लिए एक कैंडिडेट के ऊपर कैप कर रखा है मैक्सिमम। और जो एक कैप 95 लाख है, एक्चुअली वोटरों की संख्या देख के और महंगाई का फैक्टर्स देखते हुए इसको बनाया जाता है और लिमिट करा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका कैंडिडेट होता है, बीजेपी का हो, कांग्रेस का, किसी भी पार्टी का हो, तो 95 लाख में अपना इलेक्शन कर लेता है? देखिए, अब हर चीज का एक लीगल तरीका होता है और एक इलीगल तरीका होता है। जनरली लीगल तरीका का ही लोग बात करते हैं। अमूमन देखा जाए तो इतना नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 95 लाख तो बहुत छोटा मोटा रकम है। लोग यहाँ पे तो सीट के लिए 2-4 करोड़ ऐसे ही दे देते हैं, पता भी नहीं चलता है। और जो मैंने ये लिमिट बताया 95 लाख, तो आपको मन में आता होगा, जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं हर जगह रैली, तो 95 लाख में सारा चीज हो जाता होगा। उनका नहीं होता है, क्योंकि उनका तो प्राइवेट जेट होता है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर होता है। तो बेसिकली चुनाव आयोग द्वारा ये इस पे क्लेरिफिकेशन दिया गया है, जो चुनाव के स्टार प्रचारक होते हैं, जैसे बड़े बड़े चेहरे हो गए, वो उनके पर्सनल लिमिट से वो पैसा, मतलब उसका लिमिट नहीं देखा जाता है। ऐसा मान लीजिए अमित शाह का जिक्र करा जाए, अमित शाह है, वो भी कहीं ना कहीं से तो सांसद का चुनाव लड़ेंगे, तो 95 लाख मिलेगा उनको। लेकिन वो तो हमेशा ओवर द पीरियड 5 साल में कहीं ना कहीं तो जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो 95 लाख ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, तो जो वो फंड 95 लाख है ना, उनको इंडिविजुअल रखा जाएगा। जो पर्सनल रीजन से करेंगे वो बाद में क्लेरिफाई चुनाव आयोग को कर सकते हैं कि ये मेरा पर्सनल रीजन से 95 लाख का था और ये मेरा पार्टी फंड से जाएगा। हर कैंडिडेट पे एक 95 लाख का लिमिट लगाया हुआ है, कैप लगाया हुआ है, तो क्या कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है? वो जितना चाहे उतना खर्च कर सकती है। देखिए, ये तो सही है कि हर कैंडिडेट के ऊपर लगाया गया है 95 लैक्स का, जो कि एक सांसद के लिए होता है, लोकसभा चुनाव के लिए होता है। वहीं अगर मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, अगर विधानसभा की चुनाव होता है तो उसमें 70 लाख का विधायक को मिलता है खर्च करने के लिए। लेकिन हाँ, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके ऊपर कोई तय सीमा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई है। 2018 में चुनाव आयोग द्वारा एक सभी राजनीतिक पार्टी का बैठक बुलाया गया, जिसमें ये बोला गया कि हर पार्टियों के लिए एक दायरा फिक्स करा जाए कि कितना खर्च कर सकती है। तो सबने पार्टी ने मांग रखी कि तय सीमा रखा जाए पार्टियों के लिए भी, ताकि जिसे सबके लिए समान अवसर मिले और ऐसा ना हो कि जो अमीर है वही चुनाव लड़ रहा है। लेकिन बीजेपी इसके अगेंस्ट थी। तो 2018 में ऐसा हुआ था, लेकिन उस टाइम कोई इसका हल नहीं निकला, बस बैठक बैठक ही रह गई। और वही मैं बात करूं, एक जनप्रतिनिधि कानून है और उसमें एक धारा है 77 सबसेक्शन 1। जो भी कैंडिडेट खर्च करता है उसको सही ब्यौरा देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को, और गलत ब्यौरा उसके द्वारा दिया जाता है, हिसाब किताब गलत दिया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन चाहे तो उसको 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन कर सकती है। और मैं कुछ और डेटा शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर जो है, एक रिपोर्ट में बताती है 2019 के चुनाव में राजनीतिक पार्टी ने लगभग 2600 करोड़ रुपए खर्च किए। टोटल राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने 2600 रुपए खर्च किया। और इनमें से 7 ऐसी राष्ट्रीय पार्टी थी जो कि 2 करोड़ से ज्यादा उनका चुनाव में खर्च हुआ। और जो भी लोकसभा का चुनाव खत्म होता है उसके 90 दिन के अंदर सारी राजनीतिक पार्टियों को चुनावी खर्च जितना भी होता है वो सारा हिसाब किताब चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है। और इसी के मुताबिक बात करा जाए 2019 में बीजेपी को 4057 यानी 4057 करोड़ रुपए मिला था चुनाव, हाँ, चुनाव के लिए। मतलब उन्होंने फंड जुटाए थे, जिसमें से उन्होंने 1372 यानी 1372 करोड़ रुपए खर्च किए। 40-58 करोड़ रुपए उनको चंदा मिला था, डोनेशन कैसे भी जुटाया उन्होंने, बस इलेक्शन के लिए उसने 1372 रुपए खर्च कर दिए। और इसी दौरान कांग्रेस को 1167 यानी 1167 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया और उसने 8 से 21 करोड़ रुपए खर्च करा। ऐसा उन्होंने ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा था। 2014 की बात करा जाए तो बीजेपी को 588 करोड़ रुपए का फंड मिला था और उस चुनाव में बीजेपी ने 712 करोड़ रुपए का ज्यादा खर्च किए थे। अब देखिए 588 करोड़ रुपए मिला, 712 रुपए खर्च किए थे, इसका मतलब ये नहीं कि 200 करोड़ कहाँ से हैं। मतलब उस पार्टी पर
पीरियड में उन्होंने 588 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करा, लेकिन 712 बाकी तो पहले भी मतलब फंड मिला होगा हाँ उस अकाउंट से खर्च करा होगा उन्होंने। और कांग्रेस को 350 करोड़ रुपए का फंड मिला था और उन्होंने 486 करोड़ रुपए का खर्च करा। आपने इतना ज्यादा पैसों का जिक्र किया, आखिर इतना ज्यादा पैसा खर्च कहाँ होता है? देखिए किसी भी राजनीतिक पार्टी का सबसे प्रमुख 3 चीजें होती है। पहला ट्रैवलिंग हो गया, दूसरा कैंडिडेट हो गया और थर्ड पब्लिसिटी हो गया। इस मेनली 3 चीज पे खर्च होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बैनर बनवाए जाते हैं, क्योंकि रैलियों के लिए बड़े बड़े जो कैंडिडेट होते हैं उनको हेलीकॉप्टर द्वारा या प्राइवेट जेट के द्वारा भेजना पड़ता है। और वहीं बात करा जाए पिछले चुनाव में, तो बीजेपी ने जो अपना ब्यौरा दिया उसमें 250 करोड़ रुपए लगभग का बस ट्रैवलिंग के लिए बुक करा गया था कि ट्रैवलिंग के लिए खर्च हुआ है। खर्च हुआ है। और साथ में और पिछले लोकसभा चुनाव की बात करा जाए, 2019 की बात करा जाए, तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने लगभग 1500 करोड़ रुपए पब्लिसिटी पे खर्च किए। यानी जो आपने बोर्ड देखा होगा, होर्डिंग देखा होगा, इस पे खर्च किए, न्यूज में आता है। और इसमें 7 राष्ट्रीय पार्टियों ने 1223 करोड़ रुपए का मतलब रुपये से ज्यादा का खर्च किया। और पब्लिसिटी पर सबसे ज्यादा खर्च बीजेपी ने और कांग्रेस ने किया। बीजेपी ने 650 करोड़ रुपए किए और कांग्रेस ने 476 रुपए का खर्च पब्लिसिटी पे बस किया गया। इलेक्शन कमीशन कभी ना कभी तो कोशिश की होगी कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें एक लिमिट लगा के रखें, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी सत्ता में, जैसे अभी मान के चलिए बीजेपी सत्ता में है तो उसके पास पावर भी है, तो चाहे तो कितना भी डोनेशन ले सकती है और इलेक्शन में खर्च कर सकती है। जो उसके अपोजिशन है वो सत्ता में नहीं है तो लोग उसको मतलब कि अमूमन ऐसा नहीं मानता है कि हाँ वो सत्ता में है तो उसको मैं डोनेट कर रहा हूँ। दोनों का फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। देखिए हमेशा से चुनाव आयोग चाहती है, आते आ रही है, या जो भी अपोजिशन पार्टी है वो मांगते आ रही है कि एक तय सीमा होना चाहिए, जैसे आपने बोला कि फेयर, जरूर फेयर करता कि सब लोगों को एक समान रूप से अवसर मिले। इसके लिए चुनाव आयोग ने एक फॉर्मूला दिया गया था कि मान लीजिए एक पार्टी है, जितने भी उसके कैंडिडेट उतारती है N2 कैंडिडेट का जो अपर लिमिट है यानी 95 लाख, जो भी गुना करा जाए उसका 50% टोटल जो राजनीतिक पार्टी है वो खर्च करेगी। क्योंकि आपको तो 95 लाख हर कैंडिडेट को तो मिल ही रहा है, हाँ। तो उसके अलावा आपको क्यों चाहिए पार्टी का खर्च करने के लिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊं आपको, जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए बीजेपी का 200 कैंडिडेट इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। 200 इंटू 95 लाख का एक कैंडिडेट का लिमिट है। 200 इंटू 95 यानी ऐसे करा जाए, गुना करा जाए तो 190 करोड़ रुपीज होता है। उसका 50% यानी 95 करोड़ रुपीज को बस 95 करोड़ रुपीज जो चुनाव के लिए खर्च करना है राजनीतिक पार्टी द्वारा, बस वो 50% यानी 95 करोड़ रुपीज का ही खर्च करा जाए। इससे क्या होगा कि एक अंकुश लगेगा, ताकि एक लिमिट होगा कितने में हमें मुझे काम करना है, बेहतर काम करना है, और साथ में सबके लिए बराबर होगा। कोई ये आरोप नहीं लगा सकता है कि अब इनका गवर्नमेंट था, रूलिंग था, तो इनको डोनेशन ज्यादा मिला, इलेक्टोरल बॉन्ड ज्यादा मिला, या फंड कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कमाया कि इनका पावर था। तो देखा जाए तो कितना बार ट्राई करा गया, ये फॉर्मूला लाया गया, लेकिन हमेशा से बीजेपी इसका विरोध करती आ रही है। बोल रही है कि जब हम सारा ब्यौरा दे ही रहे हैं आपको तो फिर उसमें कैप लगाने की क्या जरूरत है। मतलब सारा खर्च दे रहे हैं, खर्च का हिसाब किताब दे रहे हैं, तो वो खर्च का हिसाब किताब ऐसा है कि जो कि आपने बैंक अकाउंट के थ्रू करा होगा। कितना खर्च तो ऐसा तो होता है जो कैश में होता है, पता भी नहीं चलता है। वो तो नहीं दिखता है। तो बस हमेशा ऐसे चलते रहा रहा है, लेकिन अभी तक कोई इस पे कोई मतलब पाबंदी नहीं आई, या कभी सुप्रीम कोर्ट तक अभी इस पे कोई जजमेंट नहीं आया। बाकी देखिए आगे क्या होता है। किसी भी सांसद का, जैसे आपने लिमिट बताया कि 95 लाख होती है, तो वो जो भी इलेक्शन कमीशन उसका लिमिट बताती है वो उसको अलाउ करती है कि कैश में भी खर्च कर सकता है या फिर ऑनलाइन ही सब करना पड़ता है बैंक अकाउंट के द्वारा ही? देखिए चुनाव आयोग जो है ना, वो हमेशा एक उनका रूल होता है, तो उनके लिए ना एक अलग से बैंक अकाउंट ओपन करना होता है। अलग से बैंक अकाउंट ओपन होता है, उसमें 95 लाख आपको पार्टी से मिल गया पैसा। और उसमें अगर आपको 20 से ज्यादा रुपए का खर्च करना होता है ना, कहीं कैश देना होता है, तो आपको या तो चेक के द्वारा या ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से आप ट्रांसफर कर सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। यानी 20 से कम का कोई लिमिट नहीं है, मतलब कैश में खर्च कर सकते हैं 2000, 4000, 5000। और वही रहा बात, जैसे आचार संहिता लागू हो जाता है, किसी भी कैंडिडेट या उनके कार्यकर्ता के 50 से ज्यादा कैश रखने की अनुमति नहीं देता है चुनाव आयोग। और साथ में उनके जो गाड़ी होता है, मतलब जो भी व्हीकल वो यूज करते हैं, उसमें 10 से ज्यादा कैश वो रख नहीं सकते हैं, ऐसा चुनाव आयोग द्वारा कहा जाता है। लेकिन इसका कोई पालन एक्चुअल में कोई करता नहीं है, क्योंकि हमेशा चेकिंग तो होता नहीं है। अगर आप एक बार इंडिया में नेता है तो फिर किसकी मजाल के चेक कर पाएगा। तो समझदार भी सारा ही काफी है। जो सांसद लोग को 95 लाख का लिमिट जो मिलता है, जो तो उसमें
इलेक्शन कमीशन कुछ गाइडलाइंस भी देती है कि आप किस चीज में कितने पैसे खर्च कर चुके, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में कैंपेन भी होता है, एड रन भी करना पड़ता है, तो उसका लिमिट होता है, या फिर जिस चीज में जितना चाहे वो खर्च कर सकते हैं। राइट, देखिए इसके द्वारा चुनाव आयोग द्वारा एक लिमिट हर चीज़ के लिए फिक्स करा जाता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बात करूँ तो जैसे कोई भी जो एमपी है और वो अपना ऑफिस ग्रामीण इलाकों में लेते हैं तो उसको 5,000 रुपये का फिक्स करा जाता है। और कोई अगर अर्बन एरिया है यानी शहर में है तो उस पर 10,000 रुपये का करा जाए। वही बात एक कप चाय की करा जाए तो 8 रुपये का, समोसा 10 रुपये का फिक्स करा जाता है, और साथ में सैंडविच 15 रुपये का, बर्फी 200 रुपये किलो का, और जलेबी 140 रुपये किलो का। और कोई भी वहाँ का मशहूर गायिका है, किसी जैसे होता है ना जो भी फेमस सिंगर उनको बुलाया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कितनी बार सर्वदलीय बैठक होता है, एक विज्ञापन लगाया जाता है तो उसमें बहुत सारा चीज हर चीज का खर्च होता है, उसमें कभी कभी सिंगर को बुलाया जाता है तो 2 लाख या जो भी वो बिल चार्ज करते हैं एक्चुअल में वो उतना पैसा खर्च कर सकते हैं। ऐसा है, इसलिए चुनाव आयोग द्वारा कहा जाता है जैसे मान लीजिए 95 लाख रुपये हो गए तो कल को तो वो 95 का ट्रैक भी करना है। क्या आपने बोला कि मैं एक चाय 50 रुपए का या 100 रुपए का पिला रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उस कैब को 8 रुपए करा गया। आप चाय कितना ही पिलाओ 8 रुपए ज्यादा नहीं मिलेगा आपको उसके लिए। इससे क्या होगा कि ट्रैकिंग करने का व्यवस्था सही रहेगा, या राजनीतिक पार्टियां हो गई या चुनाव आयोग हो गया। 95 लाख रुपए तो आपको ट्रांसफर कर दिया गया, पता चले कि आपने बस कुछ करा नहीं, ऐसे ही बोल दिया कि नहीं ये तो 5 लाख रुपए का ये था, मैंने तो 6 लाख रुपए का जलेबी बंटवा दिया। तो इसीलिए फिक्स करा जाता है। और ये जो भी खर्च किया जाता है, जैसे चुनाव खत्म होता है 30 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर चुनाव आयोग को ये सारा ब्यौरा यानी जो भी हिसाब किताब है सारा देना पड़ता है चुनाव आयोग को, कितना खर्च करा, कितना बचा है। जो कैंडिडेट होते हैं, एमपी हो गए, एमएलए हो, जो भी हो गए, वो जो भी खर्च करते हैं तो उसका जो ब्यौरा होता है वो डायरेक्ट चुनाव आयोग को देते हैं या फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं। नहीं देखिए, पॉलिटिकल पार्टी तो अपने अंदर की नीतियां होंगी, अब उनसे जो भी ऑब्वियस बात है, जो भी पार्टी चलती है उनके अंदर तो वो अपना जो जैसे भी लेते होंगे। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग को उनको सौंपना देना पड़ता है, रिपोर्ट देनी पड़ती है। डायरेक्ट चुनाव आयोग को तो देना ही देना पड़ता, कंपल्सरी है। तो जैसे आपने बताया, इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकती हैं। तो क्या बाहर के जितने भी डेवलपमेंट कंट्री है, जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब हो गया, इन सब पे भी लिमिट है कि ये भी बिना लिमिट का भी जितना चाहे उतना खर्च कर सकती है? देखिए, बात अमेरिका ये करे तो हम हमेशा अमेरिका जिक्र में रहता है, जब भी चुनाव आता है तो जिक्र में होता है। तो वहाँ पे ऑब्वियस बात है बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और सबसे कॉस्टली खर्च अभी तक का अमेरिका का ही रहता है। तो वहाँ पे ऐसा कोई राजनीतिक पार्टियों पे कोई लिमिट फिक्स नहीं है कि कितना खर्च करना है। वहीं अगर ब्रिटेन की बात करा जाए तो पार्टियां जो है प्रति सीट 54,000 पाउंड यानी लगभग इंडियन रुपीज की बात करा जाए तो 57.02 लाख होता है। इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती। तो आपने जितने भी लिमिट बताया 95 लाख, जो भी बताया, आपको लगता है इंडिया में इतने में इलेक्शन हो जाते होंगे? मुझे क्या, किसी को नहीं लगता है कि इतने में हो पाते हैं, ऑब्वियस बात है। और आप अब जो भी चीज़ होता है कि लीगल और डेटा के हिसाब से बात करना पड़ता है। अब मेरे हिसाब से तो देश चलता नहीं है, नहीं तो चलता जरूर, मैं संशोधन करता है इसके लिए। और रहा बात तो ऑन द टेबल बहुत सारा चीज होता है, किसी को कुछ कारणों तक खबर नहीं होता है। अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है तो अभी ऑपोजिशन के खिलाफ स्कैम का या किसी चीज का आरोप लगता है। जब यही अगर सरकार पलटवार करती है फिर आप देखोगे कि बीजेपी ने कितना स्कैम किया, क्या करा, तो भी घोटाला नजर आएगा। तो हमेशा ऐसा चलता रहता है, आरोप प्रतिरोप चलता रहता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा हमारा डेटा था, तो आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जरूर जरूर कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा गलत चीज होता है, कोई पैसे अगर देखते हो आपके नेता कोई पैसे बांटते हुए देखते हैं या कुछ ऐसा लालच देते हैं, तब जरूर आवाज उठाइए, क्योंकि हमें देश के हित के लिए वोट देना है, ना कि अपने पर्सनल रीजन के लिए देना है, पर्सनल फायदे के लिए देना है। क्योंकि यही नेता लोग पैसे तो अभी दे देते हैं, बाद में यही लोग आपसे और हमारा जो भी अधिकार होगा वो छीन के खा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी लोग खर्च करते हैं कहाँ से निकालेंगे? इसी से निकालेंगे। क्योंकि आप देखोगे एमपी का सैलरी कितना होता है, 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति माह होता है। इसमें क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। और खर्च इतने मोटे अमाउंट कर देते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप वोट दे रहे हैं, जरूर से जरूर इस चीज को समझिए और इसके खिलाफ आवाज उठाइए, और वोट देना कभी ना भूलें। जय जय हिंद। हिंद।